दोस्तों इसको कहते हैं रसगुल्ला। ठीक है, आपको लगता है कि आपने सोचो, इमेजिन करिए कि आपने इसको बड़ा मेहनत से बनाया एंड यू आर कंसीडर्ड एज अ गुड शेफ। ठीक है, लेकिन होता है क्या है कि आपने सब कुछ बनाया, ये जो भी जिस भी चीज से, मिल्क से प्रोबेबली बनता है, सब कुछ करने के बाद आपने इसको जब टेस्ट किया तो पता लगा कि आपने सिमिलर लुकिंग चीजें, एक सॉल्ट होता है और एक शुगर होता है। ठीक है, आपने शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया था और इक्वल लग रहा था, सब कुछ आपने मेहनत करी, लेकिन जब इसका टेस्ट किया तो बहुत घटिया टेस्ट आया। ना गॉट माई पॉइंट। ये वो जो सिली मिस्टेक है कि जो सारी की सारी आपकी मेहनत को खराब कर देती है। सिमिलरली एक यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, दे आर सो कॉल्ड ब्लंडर्स। एक सबसे बड़ा सत्य ये है, द बिगेस्ट ट्रुथ इज दिस, कि यू कैन नॉट एलिमिनेट दीज ब्लंडर्स, यू कैन नॉट, सिंपली कैन नॉट। आप सोचो कि आप जीरो ब्लंडर करो, जीरो सिली मिस्टेक करो, नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू विल कमिट mistakes, silly mistakes actually. You cannot eliminate them, you can only minimize. Okay, अगर आप हो सकता था 20 सिली मिस्टेक्स करते तो हो सकता 2 करो, हो सकता अगर 15 कर रहे होते तो हो सकता है आप 3 सिली मिस्टेक्स करो। और वो सिली मिस्टेक्स क्या होती है वो आपको पता होता है। इवन एडवांस जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो भी एग्जाम के बाद बोलते हैं कि अरे इसमें तो नॉट पूछा गया था तो मैंने तो गलत कर दिया। ठीक है, तो ये होता है और इट इज गोइंग टू हैपन। आपके अंदर पहली आवाज आ रही होगी, अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, मैं तो नहीं करूंगा सिली मिस्टेक। नाउ इस स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम के आके, एग्जाम का जिस दिन हो, आप प्रीलिम्स दे के आओ, उस दिन शाम को जब पेपर मैच करा रहे हो, मैं तो कहूंगा ना कराना। और अगर आप करा रहे हो तो सोचोगे अरे मैंने तो ये गलती कर दी, तो सिली मिस्टेक आपका जो अरे है ना वो निकलेगा। अब ये अरे अगर 20 टाइम्स निकले तो बेटर है केवल 3 या 4 बार निकले या 2 बार निकले, वो गलतियां ना करना। ठीक है, उसी के लिए मैं आपको कुछ 10-15 मिनट में जो चीजें बता रहा हूं जो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। ठीक है, यूपीएससी के प्रीलिम्स है। नंबर 1 जो जनरली लोग करते हैं गलतियां और फिर भुगतते हैं आगे, बहुत छोटी सी गलती करते हैं कि ओएमआर में गलत। मैं कुछ आपको सेगमेंट्स में बताऊंगा कि क्या क्या कहां कहां गलतियां करते हैं। ओएमआर एंड अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी, गलत ही गोला भर दिया, जो जो सर्किल है उसको गलत भर दिया। ठीक है, जैसे 22 जल्दीबाजी में भर रहे थे, 22 की जगह 23 हो गया, और आपके पास व्हाइटनर नहीं था और आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही थी कि मुझे व्हाइटनर यूज करना चाहिए नहीं चाहिए। मैं तो करता हूं, हर बार फायदा होता था। ठीक है, दूसरी क्या है, ये गलती आप ना करना, पता लगे 55 का आपने 56 कर दिया। ठीक है, 85 को आपने 55 पढ़ लिया, 58 पढ़ लिया, ये इट हैपेंस बिकॉज वो प्रेशर अलग होता है। ठीक है, सेकंड थिंग इज स्किपिंग ववेलिंग टू द टिल द एंड। जैसे मैं ये गलती करता था, आप ना कर रहा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई थी, मैं वैसे ही करता था, लास्ट के 20 मिनट में ही भरता था और वो भर लेता था। लेकिन आप ना करना, आप एक सेगमेंट ले लो। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप 50 के बाद भर दो बबल, 50 या 25 का एक ले लो, फिर 5 मिनट लेके सारे बबल भर दो। ठीक है, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। तो ये क्या है, गलती से भी आपका अगर इस वाली सीरीज में आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। आपने क्योंकि सीक्वेंस में भर दे तो वो हमेशा भरना है, तो फिर कैसे भरना है, ऐसे भरना है, बोल बोल के भरा करो कि 21 का ए, 22 का सी, 24th डी। जब 24th देखो देन जस्ट गो बिफोर दैट 4 ऑप्शंस और सी हियर, इफ इट इज रिटन 24 तो 24 का सी, 24 का डी, ऐसे करना। ठीक है, कभी ऐसे नहीं कि नेक्स्ट सी, नेक्स्ट डी, नेक्स्ट ए, नहीं, ऐसे नहीं करना। नंबर मन में बोलो, जस्ट नैरेट दिस नंबर। ठीक है, एंड ऑन द ओएमआर सीट अगेन सी दैट नंबर बिफोर दैट बबल। छोटी सी बात है लेकिन गलती ना करना। पेपर 1, जब पेपर 1 होता है जीएस का, उसमें आप अटेम्प्ट करते हो फ्रॉम क्वेश्चन 1 ऑनवर्ड ब्लाइंडली, और बोलते हो कि नहीं नहीं अब जो मेरे को जो सीक्वेंस में करना। और कभी कभी सिंगल सी जो कॉन्फिडेंस वाली चीजें होती है, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है पॉलिटी में, तो कॉन्फिडेंस बचाने के चक्कर में आप ऐसा ना करना कि हर क्वेश्चन पे आप ईगो में ले जाओ, ब्लाइंडली सीक्वेंस में जा रहे हो। आप सबसे पहले वो एरिया अटेम्प्ट कर लो जहां पे आपको कॉन्फिडेंस आता है, बूस्ट मिल जाएगा, बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सही होने का मतलब एकदम से बूस्ट मिलता है। स्पेंडिंग 5 मिनट्स ऑन एक सिंगल ट्रिकी क्वेश्चन, ये आपको लग रहा होगा अरे सर ये तो हमें बहुत पता है, लेकिन जो ईगो है ना, हम सब ने एग्जाम में देखा होता, खासतौर में सी सेट में, ये गलती ना करना। यूपीएससी डिमांड्स स्विफ्टनेस नॉट स्टबर्ननेस। आप जिद्दी नहीं हो सकते हो, जहां आप जिद्दी हुए क्योंकि उसको पता है, उसने डाल रखे हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपको जिद्दीपन आपका निकालेंगे। ठीक है, तो ये गलती ना करना, आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, स्टबर्न नहीं बनना है। करेक्ट आंसर कभी कभी आप एंड में चेंज कर देते हो। ठीक है, और उनको फिर बाद में ओवर थिंकिंग, जैसे कि आपके 10 मिनट बचे सी सेट में या कोई भी एग्जाम में, आपने देखा कि इसका सी है,
आप कुछ नहीं तो ऐसे ही देख रहे हो उस क्वेश्चन को, देखते देखते आपको लगने लगा थोड़ी देर बाद बी, और आपने मारे, और ऐसे आपने 2-3 क्वेश्चन में किया होगा एंड में, और फिर लगता है नहीं नहीं जो मैंने पहले आंसर निकाला था दैट वाज करेक्ट। तो ये प्रेशर में और आपको कुछ ना कुछ जबरदस्ती की लॉजिक ओवर थिंकिंग लग जाती है, उससे आप आंसर को चेंज ना करना, आप जो फर्स्ट इंट्यूशन में आपने मार्क किया है वहीं पे रहना, ठीक है। अनलेस और अनटिल वो सॉलिड प्रूफ ना मिले, डू नॉट चेंज योर आंसर, करेक्ट। मेंटल ट्रैप्स ड्यूरिंग एग्जाम क्या क्या होते हैं सुनते हैं। पहला क्या होता है, देखो यूपीएससी की बहुत, मेरे साथ तो हमेशा हुआ, मेरा जनरली बीएससी आता था, ठीक है, सेट। और उसमें क्या होता था कि पहले पेज पे जनरली बहुत हिंदी के नहीं, एएमएससी के, आर्ट एंड कल्चर के बहुत टफ से टर्म्स रखे होते थे, ठीक है। और ये मेरे साथ पता नहीं क्यों हुआ, तो मेरी तो हिस्ट्री मैंने मास्टर कर रखी थी, आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा इस चैनल पे बीटीएस सीरीज की एएमएससी सीरीज देख लेना जाके। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 10 या 15 नंबर का एज मिलेगा। फायदा तो ये नहीं कि सारे लोग गलत कर रहे होंगे तो वो सारे लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे और आप वो सही कर लोगे, तो ठीक है। तो पैनिक कराने के लिए जैसे हिस्ट्री वगैरह को, ऐसी चीजों के जो टफ होते हैं वो एग्जामिनर आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए पहले पेज पे रखता है, इंटेंशनली रखता है, जिससे कि आप थोड़ा सा डर जाओ, वहां पे लाइट लेना, थोड़ा डरना नहीं, ठीक है, डरना नहीं, कि बोलना कि रुको 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 जरा सबर करो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है डायरेक्टली 100 क्वेश्चन पे चले जाओ, या 21st क्वेश्चन पे चले जाओ, 31st। अब मैं 31st 21st क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सीक्वेंस 10-10 के में ही शुरू होता है जनरली, ठीक है, 10-10 के सेट चलते हैं, तो 21st 51 ऐसे क्वेश्चन पे जहां से आपको लग रहा है पॉलिटिक्स शुरू हो रहा है, कॉन्फिडेंस के लिए वहां से गेन करके वापस आ जाना, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप एलिमिनेशन, आपने यूट्यूब पे इतने ज्यादा वीडियो देख रखे हैं, ठीक है, हमने भी एक तिकड़म सीरीज चलाई थी उसको देख लेना, क्योंकि आपको लगता है हर चीज हम एलिमिनेशन से करेंगे, और बेसिक कंसेप्ट पर आप ध्यान दें, अब आपकी वो हैबिट बन जाती है, क्योंकि इतने वीडियोस देख लिया आपने, हर चीज को आप एलिमिनेशन से करने लगते हो। अरे ऐसे नहीं होता है, नॉलेज काम आती है, यूपीएससी भी बैठी है कि एलिमिनेशन के लोग ये सब कर रहे हैं, यूट्यूब उनके पास भी है। तो डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन ओनली, नो, ऐसे नहीं हो सकता। पहले अपना अपना एक सीक्वेंस लगाओ, कि पहले मैं बेसिक कंसेप्ट नॉलेज लगाऊंगा, एग्जिस्टिंग नॉलेज अगेन लगाऊंगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कीवर्ड पकड़ूंगा, फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये एलिमिनेशन लॉजिक लगाओ। तो सबसे पहले आपको नॉलेज लगाना चाहिए, ठीक है। फिर वही मैंने जो बताया था आपको तिकड़म सीरीज में, कि आप ये वर्ड, जो क्लासिक ब्लंडर एक है, मैं पूरी चीजें यहां नहीं बता रहा हूं, क्लासिक ब्लंडर एक होता है कि ये हर कोई इनकरेक्ट और करेक्ट में बहुत कंफ्यूज हो जाता है, और जनरली फिर आके वो शाम को फिर रोते हैं आके कि मेरे 2 नंबर चलेगा, एक्चुअली 2 नंबर नहीं, -2.66 हुआ ही आपका, ठीक है। अगर आपने ऐसे 3-4 क्वेश्चन में भी कर दिया ना, तो आपका 2.66 लेके कितना ज्यादा हो जाएगा नुकसान, 3 क्वेश्चन का भी हो गया तो लगभग 8 मार्क्स का नुकसान। ये वो क्वेश्चन है जो सारे लोगों ने सही किए होंगे, तो सोचो किसी ने सही कर दिए, वो आपसे 8 नंबर का जंप ले गया, जो सब, तो आपके बीच में 8 नंबर का गैप आ गया यार, आप बहुत पीछे हो गए। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो शक्तिमान वाली मैं आपको बता रहा हूँ, कि बार बार लोग करते हैं भाई, करते हैं, लेकिन फिर वही दिक्कत है कि आप लोग ईगो के चक्कर में सोचते हो नहीं मैं नहीं करूंगा, करूंगी, लेकिन करके वही आ जाते हो। तो इसीलिए मेरा बताने का पर्पज इस वीडियो का, क्लासिक ब्लंडर्स हैं उनको तो बिल्कुल नहीं करना, कि क्या पूछा गया ओनली, नॉट, उनको जरूर देख लेना, ठीक है। गेसिंग विदाउट एनिमिनेशन बेस, आपको पता है कि भाई हाँ अब हमने नॉलेज और एलिमिनेशन लगा लिया, लेकिन फिर भी काम नहीं बनना है। अब आप सोचते हो कि भाई आज का दिन है मंगलवार, ठीक है, और मंगलवार का दिन होता है आज सेकंड दिन, ठीक है, वीक का। तो सेकंड दिन तो मेरा एक बार ना जय माता दी बोल के, ठीक है, कुछ ना कुछ बोल के मेरा 2 दिन अच्छा होता, तो ये मंगलवार के दिन सेकंड ऑप्शन बी मारूंगा मैं, संडे है तो मैं ए मारूंगा, ठीक है, कि भाई ये हो सकता है क्योंकि मुझे एक सपना आया था, ठीक है, ऐसे बातें नहीं होती हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अरे यार ये देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है स्टेटमेंट, होना तो यही चाहिए। ये आप कोई फालतू का एग्जाम नहीं दे रहे हो, यहाँ पे एलिमिनेशन ऐसे आपने तुक्का मारा ना, तो गए आप, खेल खत्म। तो अगर आपको कोई भी लॉजिक नहीं दिख रहा, तो आप अननेसेसरी ये तुक्का उक्का ना मारना, ठीक है, बहुत छोटी सी बातें बता रहा हूँ, आप ऐसे तुक्का ना मारना कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो कि नहीं मेरी तो डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त, तो मैं ए ही मारूंगा, ठीक है, दूसरा नंबर तो मेरा, तो अरे हमेशा लक्की फेवरेट सेकंड नंबर है, नहीं, ऐसे नहीं, अरे 3 तिकाड़ा तो काम बिगाड़ा होता तो मैं सी नहीं मारूंगा, नहीं, ये सब गलत है, ठीक है, फालतू बकवास है, ये गलत नहीं करना आपको, ठीक है। एकदम से यूपीएससी पनिश करेगा आपको ब्लाइंड गेस वर्क को, बहुत गंदा। नेक्स्ट चीज क्या है, लोग क्या सोचते हैं कि जैसे कि अभी 2025 में क्या हुआ, इंडिया पाक का देखो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अब उसमें रसियन हमने जो S-400 मिसाइल्स यूज करी, ठीक है, अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा, कि जबकि पेपर बन चुका होगा उससे पहले का, ठीक है, उसने पूछा कि एक डिफेंस सिस्टम है, ये है वो है फलाना दिमाग का, उसकी ये सारी विशेषताएं हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है,
एंड ये क्या बोलता है, उसने बोल दिया कि भाई कुछ एक इजरायली सिस्टम बोला, फिर एक बोल दिया अपना S-400 सिस्टम, ठीक है, थर्ड शायद एक क्या है, शायद एक थर्ड करके ऐसा शायद। चलो सर, सपोज मैं एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन बना के देखता हूँ, 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे वीडियो में, क्या दिक्कत है, ठीक है। सपोज उसने बोला कि देयर इज अ इन न्यूज आर रिसेंटली डेवलप्ड डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम इन विच ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। ऑप्शन उन्हें दिया, सपोज थर्ड, थर्ड एक यूपीएससी में पूछा जा चुका है, यूएस का है, ठीक है, थर्ड यूएसए, ठीक है, बी लिखा S-400 इंडिया एंड रशिया वेंचर, ठीक है, इंडियन रशियन कोलैबोरेशन से बना था। सी सपोज बोल दिया आयरन डोम, आयरन डोम आपको पता है किसका है, ईरान का है, ठीक है। डी बोला बोथ ए एंड बी, ठीक है। आंसर वो सिंपल, जो भी ये करेक्टरिस्टिक देगी इजरायली की है, ठीक है, आयरन डोम की बात है। अब आपको लगा कि नहीं नहीं नहीं, आयरन आयरन डोम कहां सोचोगे आप, उसने आपको लॉलीपॉप यहाँ पे दिया और बोला कि अरे, आपको लगा कि अरे ये तो अभी इंडिया और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, S-400 बहुत न्यूज में था, तो आपने बोला कि ठीक है, क्योंकि क्योंकि डोमिनेट कर जाया करें। अरे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जो करंट अफेयर में आया है चीज, तो आई वाज टेलिंग कि ये भी हो सकता है, आपको आपको पता लगे कि नहीं करंट अफेयर डोमिनेट करेगा, कि S-400 न्यूज में था, अरे यही होगा, तो ऐसा इंडिया के लिए पेट्रोटिज्म दिखाओ, लेकिन ऐसी ना दिखाओ कि आप एकदम भूल जाओ कि भाई ये एग्जाम है, ठीक है। आपको भावनात्मक नहीं होना, इतना एकदम भावनाओं में ना भूल जाना कि नहीं मेरा देश है, मेरा देश है, देश वीर जवानों का आंसर होगा बी, ऐसे नहीं होना, ठीक है। तो एकदम से गलत हो जाएगा। तो यूपीएससी क्या होता है, 1 से 2 साल का पुराना भी पूछता, तो आप लॉजिक लगाओ, अगर आपको नॉलेज है कि भाई ये आयरन डोम इसका आंसर था इजराइल का, ठीक है। अब ये क्या है, अभी जैसे एग्जाम के आसपास की जब बात आती है, तो आप अपना रिवीजन जो बेसिक एनसीईआरटीज का है, ठीक है, जो कि आपने 20 बार पढ़ी है, आपको पता है सारे कंसेप्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, ठीक है, बहुत कुछ, कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, ये सब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा। लेकिन अब क्या होता है ना कि मार्केट में इतना डंप है, कोई आपको बता रहा है कि यार 10 घंटे में पूरी पॉलिटी रिवाइज करें, 2 घंटे में पूरी हिस्ट्री याद करें, ये सब बकवास होती है, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके चक्कर में आप बेसिक्स से आप कंप्रोमाइज कर लेते हो, ठीक है, तो गलत है। परमानेंसी पे जाओ, परमानेंसी पे जाओ, आपको पता है कि आपकी बीवी खूबसूरत है, लेकिन मार्केट में एक सुंदर सा चेहरा देख के आप उसके साथ चले जाते हो, और फिर आपको पता है ये क्या होता है घर में आके, ठीक है। तो ये गलतियां ना करना, जो परमानेंट है परमानेंट पे रहो, ठीक है। ऐसे लोगों पे नहीं जाना है कि जो आपको 2 घंटे में पूरी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे हैं, नहीं होता है कुछ, आप ओवरलैप कर लोगे। नेक्स्ट चीज है, आपको क्लैरिटी चाहिए, बहुत ज्यादा अननेसेसरी कंटेंट नहीं चाहिए, ठीक है। सी सेट, सी सेट में क्या होता है कि लोगों को क्या होता है कि पता ये हो जाता है कि मान लो उनका पहला जीएस, पहली बार तो सबको पता है कि सी सेट को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, लोग गलतियां क्या कर देते हैं, सी सेट को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन जो जीएस और सी सेट के बीच की चीज है टाइम, यहां पे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तो आप बॉन्ड हो। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आई नो फ्रेंड ऑफ माइन कि जिसके मार्क्स थे 118 इन जीएस एंड सीसेट में मार्क्स थे 58, ऐसे कुछ मार्क्स थे, फेल हो गया। रीजन वही था कि जीएस उसका अच्छा चला गया, वो तो हीरो बन गया, ब्रेक आया, ब्रेक में बोलने लगा अच्छा इसका आंसर ये होगा, उसका ये होगा, खत्म, आपने इग्नोर कर दिया, जबकि रिवाइज करना चाहिए था उस ब्रेक में, तो गड़बड़ हो गया सिस्टम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, आपको पता है सी सेट रिवाइज ना करना, वरना आपकी मार्कशीट भी किसी की ऐसी भी दिख सकती है। ये अभी की 24 की मार्कशीट है, 2024 के प्रीलिम्स की, कि 107 इन जीएस बट स्टिल ही कुड नॉट क्लियर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डैम सी सेट। नाउ पीवाईक्यू का रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो बस उसको करना, रिपीटेड थीम देखो, आप बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है टाइम कम, जब भी एग्जाम में आने वाला हो तो बहुत ज्यादा रिपीटेड थीम, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि एरर बुक का कंसेप्ट होता है, वो एरर को अपना रिवाइज करते जाओ कि क्या गलतियां आप करते हो यूजुअली, वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आंसरिंग की टेक्निक का जो होता है तिकड़म टेक्निक, अब आपको लग रहा है कि कहीं कहीं आपकी एलिमिनेशन तिकड़म कुछ लॉजिक लग सकता है, ठीक है, तो आप ऐसा है कि हर जगह लगा रहे हो, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हर जगह एलिमिनेशन लगा रहे हो, ठीक है, जबकि कुछ क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड हैं। आपको पता है कि भाई एशियाटिक लॉइंस अगर है, एक स्टेटमेंट आया था एशियाटिक लॉइंस आर फाउंड ओनली इन इंडिया, ठीक है, एंडेमिक टू इंडिया, ऐसा कुछ था 21 या 22 में, और वो ओनली लिखा था उसमें, देख लेना वो क्या क्वेश्चन था, ठीक है। और वो क्वेश्चन सही था, स्टेटमेंट सही था, क्योंकि वो फैक्ट है, वो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ओनली लिखा, आपने जबरदस्ती उसमें टेक्निक लगा दी कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऐसे हर जगह नहीं लगाई जाती तिकड़म, लेकिन जहां पे लगानी होती वहां पे आप स्किप कर रहे हो,
ठीक है। तो अगर आपको ऐसी टेक्निक सीखनी, ये प्लेलिस्ट का एक लिंक है, ठीक है, या आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, वो आप एक दो वीडियो देख लो जाके स्टार्टिंग के, आपको बहुत तिकड़म कहाँ कहाँ पे लगानी है, ठीक है। एक एमटीएस करके सीरीज होगी, आप ये सर्च कर लेना यूट्यूब पे, XIS MTS, BTS होता है, एक MTS होता है, ये आप सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना, जैसे कि ग्रामर के जो ये वाली आपको पता है कि ऑलवेज नेवर वाली, वो सारी चीजें देख लो, ठीक है। नाउ, ओवर अटेम्प्टिंग करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, होता क्या है कि इन्फ्लुएंस हो गए आपके रीसेंट स्कीम से, मार्केट से। अब वो जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप गए हो, सेंटर के बाहर आप देखोगे लोग क्या कर रहे होंगे, जनरली लोग ऐसे बैठे होंगे कि मान लो ये सेंटर है, इसके बाहर सारी भीड़ बैठी है ऐसे, तो किसी के मम्मी पापा आए और आप अकेले क्या कर रहे हो, हिस्ट्री के जो कीवर्ड्स थे, जो टफेस्ट, आप वो रिवाइज करो। लेकिन ये सारा इसका कवर पेज दिख रहा है किताब का, ये लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, ये PT 365 पढ़ रहा है, ये फलाना दिमाग इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़ रहा है, ये भी करंट करंट करंट। आपको फोमो हो गया, आपने कीवर्ड की किताब उठा के चुपचाप से लक्ष्मीकांत निकाली, रिवाइज करने लगे। ब्लंडर, टोटल ब्लंडर। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं ऐसी चीज को जो शॉर्ट टाइम में कवर नहीं हो सकती। लक्ष्मीकांत आपको लग रहा है 15 मिनट में कवर कर लोगे, 1 घंटे में? नहीं। लेकिन जो आप कीवर्ड्स लिख के लाए हो, जैसे कि द्रोणा वापा क्या होता है, कुल्ल वापा क्या होता है, ये जो हिस्ट्री के कीवर्ड्स की की काव्य अलंकारा किताब किसने लिखी है, ये जो आप जो हर बार भूलते हो, ये आपने 5 से 6 पेजेस जो लिख के आए लो, इससे आपका काम होगा, ये रिवीजन कर लो, ठीक है। और मैंने आपको बता चुका हूं आपको क्या करना है, ये चीजें नहीं करनी, ठीक है। क्या करना, क्या मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, एक और सिंपल सी चीज है कि एक गलती बहुत, एक ब्लंडर लोग करते हैं कि एग्जाम आ गया लेकिन उनको अभी तक पता नहीं रहता है कि उनकी अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी क्या है। आपको वो एडवांस में पता रहनी चाहिए, नहीं पता है तो दिक्कत है। तो आपको आपकी रेंज क्या रहेगी, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी 50% है, 60% है, 70% है, 80% है, हो सकता है आपकी 60% एक्यूरेसी है, मीन्स 10 क्वेश्चन में आप 6 सही होती हैं अगर आपने 10 के 10 अटेम्प्ट किए तो, ठीक है। तो ये आपको पहले पता रहनी चाहिए। अगर आपकी 65 to 70% है तो आपको 88 to 90 के आसपास अटेम्प्ट करने ही है। उस केस में अगर आपने सोचा कि 80 अटेम्प्ट करूंगा या 75 करूंगा, गलत, बिल्कुल गलत। तो उसके लिए आपको ये जो सीट है, ये टेलीग्राम के चैनल पे XIS पे पड़ी भी हुई है, सर्च कर लेना XIS। वहां पे आपको क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, क्या आपकी रेंज रहनी चाहिए, इसके हिसाब से आप देख सकते हो। वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। वरना ये चैनल पे बहुत अच्छे से डाल रखी है, यहां से ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट, फेलिंग टू ट्रस्ट फर्स्ट इंस्टिंक्ट। जैसे कि यूपीएससी में कोई भी आप पहली चीज पढ़ते हो, ठीक है, आपने जैसे ही कोई चीज आपने पढ़ी, आपके पहले दिमाग में कोई इंस्टिंक्ट आया, अच्छा हाँ ये पढ़ा था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वहां पे पॉल्यूशन होने लगा दिमाग में कि कुछ और याद आने लगा, कुछ और याद आने लगा, फिर आपने इसके चक्कर में अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट को नहीं सुना। ये पहला पहला प्यार है, इसकी बातों को सुनो, ठीक है, कि गलत नहीं होते हैं जनरली। तो इसीलिए इन्फॉर्म्ड इंट्यूशन पे आपको जाओ, जो आपको पहले इंस्टीट्यूशन जो इंस्टिंक्ट आ रही है, जनरली वही आंसर होता है, याद रखना। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी, याद रखना। यूपीएससी में आपको लैक ऑफ नॉलेज से नहीं, ये सिली मिस्टेक से ही आपके 20 या 30 नंबर कॉस्ट करते हैं। अगर आपने ये 20 में से 5 या 6 भी जो इंपॉर्टेंट जो आपको लगती है आप गलती करते हो, अगर आपने दिमाग में रखा, इजिली आपके 15 से 20 मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखो कि आपकी प्रिडिक्टेबल मिस्टेक्स क्या हैं। ऐसे और चैनल्स, ऐसे और वीडियो को फॉलो करने, देखने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल, ये यहाँ पे क्लिक करके इस पीडीएफ को, आपको यहाँ पे ये जो पीडीएफ है इस चैनल पे आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, और फॉलो करते रहिए XIS को यूट्यूब पे। थैंक यू।